तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डेथ नोट का एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 7 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा एपिसोड 6 एंड हुआ था। शोकोमाकी और लाइट साथ चलते जा रहे हैं और तभी लाइट रुक जाता है और कहता है कि मैं जितना इस बारे में सोच रहा हूँ तुम्हारी थ्योरी उतना सेंस बना रही है। क्या तुमने किसी और को इस बारे में बताया था अभी तक? जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने बताया है। उस पे र्यूक हंसता है और कहता है कि तुम बहुत लकी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से इससे इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। जिस पर लाइट कहता है देखते जाओ। वो अपनी जेब में से डेथ नोट का पेज निकालता है और पूछता है क्या तुम्हें वो बस इंसिडेंट की डेट और टाइम याद है? जिसपे वो बताती है कि दिसंबर 28 पे हुआ था और 11 बजे को। जिसपे लाइट उसकी बात दोहराता है, लेकिन लिखता वो वैसा ही है जैसे वो लड़की मरेगी। लेकिन ये देखकर र्यूक हंसने लगता है और लाइट मन ही मन में कहता है कि इस तरीके से ये जब भी मरेगी किसी को कोई शक नहीं होगा और सबको लगेगा कि ये अपने मंगेतर की डेथ के सदमे में आकर सुसाइड कर बैठी और मर गई। इसके बाद सीन एल के होटल रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पे एल माफी मांगता है, सॉरी मैंने सबसे क्वेश्चनिंग की, लेकिन यकीन मानो बस यही तरीका था पता लगाने का, लेकिन तुमने से कोई भी कीड़ा नहीं है। जिसपे सोइचारो यागामी कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि हम में से कोई कीड़ा नहीं है। जिसपे एल कहता है कि मैंने स्टार्ट में ही बहुत सारे ट्रैप बना रखे थे, शायद तुम लोगों में से कोई कीड़ा हो, लेकिन तुम लोगों से बातें करने के बाद ट्रैप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। एल को कॉल आती है जिसे वो पिक करता है और मित्सुदा कहता है कि हमसे तो इसने मोबाइल बंद करवा दिया लेकिन अपना मोबाइल यूज कर रहा है, और एल कहता है कि वतारी यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद सीन लाइट पे आ जाता है जिसने लड़की की डेथ प्लान कर ली थी और कहता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन डैड को दे दूंगा तुम कहो तो। जिसपे शोकोमाकी कहती है कि मैं खुद ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फिर वो चलने लगती है और लाइट उसके पीछे चलने लगता है। लाइट कहता है बस 10 सेकंड और मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। फिर 10 सेकंड गुजर जाते हैं। लाइट वॉच देखता है और सोचता है ये क्यों नहीं मर रही अभी तक तो इसे मर जाना चाहिए था। मैंने सब कुछ तो ठीक से लिखा था, मैंने एग्जैक्टली वही लिखा है इसके लिए सुसाइड जैसा जो मैंने बाकियों के साथ भी किया था। फिर से र्यूक हंसने लगता है जिसपे लाइट सोचता है कि जैसे र्यूक अब हंस रहा है ये तब भी हंस रहा था जब मैंने इसका नाम लिखा था। बिल्कुल र्यूक हर बार ऐसे ही हंसा है जब मैंने उसका नाम पूछा है और उसने अपना नाम बताया है, मतलब इसका नाम गलत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एल, वतारी और ऑफिसर्स को सेम रूम में देखते हैं। एल ने सबके लिए कुछ मंगाया था, जिसके बाद एल वतारी को कहता है कि सबको ये दे दो। वो सबके लिए फेक पुलिस बैजेस लाया होता है। उसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है लाइट और शोकोमाकी पर, जिसपे लाइट कहता है ये चालाक है, ये जानती है कि रे पेनबर ने कीरा को अपनी आईडी दिखाई थी इसलिए वो मारा गया, मैं इससे डायरेक्टली भी नाम नहीं पूछ सकता। उसके बाद शोकोमाकी रुकती है और कहती है कि मैं दोबारा ऑफिस आऊंगी जब वहां कोई आ जाएगा। लाइट फिर से उसके पीछे चलने लगता है और कहता है कि मैं इससे नाम कैसे निकलवाऊं। जिसपे र्यूक हंसता है और कहता है कि मेरे साथ डील कर लो, अभी भी डील अवेलेबल है, ये आई लेंसेस पहनने जैसा होगा। जिसपे लाइट कहता है कि आधी जिंदगी बर्बाद कर दूं सिर्फ इस लड़की का नाम जानने के लिए। उसके बाद वो रुकती है और कहती है कि मैं ऑफिस खुद जाना चाहती हूँ इफ यू डोंट माइंड। फिर सीन दोबारा एल और ऑफिसर्स पे शिफ्ट होता है जो कि फेक आईडीज को देख रहे होते हैं। एल कहता है कीरा को नाम और फोटो चाहिए ना, तो ये लो फेक इन्फॉर्मेशन। जिसपे चीफ यागामी कहता है कि हमें हर सेंसिटिव चीज पे नजर रखनी होगी और खुद को बचाना होगा और इनका यूज ना करने वाला कोई बेवकूफ ही होगा। और एल कहता है कि जब भी किसी स्ट्रेंजर को बैज दिखाना हो तो फेक बैज दिखाना और किसी पुलिस के सामने ये बैज बाहर ना निकालना। उसके बाद वतारी बैग से बेल्ट्स निकालता है जिनमें माइक्रोफोन लगे होते हैं और वतारी कहता है कि जब भी तुम लोगों को किसी सिचुएशन में फंसोगे तो बेल्ट के हिडन बटन को 2 बार प्रेस करना, मेरे मोबाइल पे कॉल आ जाएगी। उसके बाद सीन दोबारा से लाइट और शोकोमाकी पे आ जाता है। वो लाइट को रोक के जाने लगती है और लाइट सोचने लगता है कि अगर इसने पुलिस को थ्योरी बता दी तो पहला शक मुझ पे आएगा। फिर र्यूक हंसता है और कहता है कि वो तो जा रही है, अब क्या करोगे। उसके बाद लाइट फिर से उसके फॉलो करने लगता है और कहता है एक्सक्यूज मी, शायद मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई कि तुम डायरेक्टली किसी पुलिसमैन या टास्क फोर्स के मेंबर से बात नहीं कर सकती, राब्ता नहीं कर सकती। वो कहती है क्यों नहीं कर सकती। जिसपे लाइट कहता है तुम्हें ये अजीब नहीं लगा था कि ऑफिस में कोई नहीं था। वो कहती है लगा तो था। फिर ऐसे ही लाइट उसे अपनी बातों में उलझा देता है। जिसपे र्यूक हंसकर कहता है कि क्या स्मार्ट मूव के लिए लाइट, आई एम इम्प्रेस्ड।
जिसपे शोकोमाकी कहती है अगर ये इतनी ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो तुम्हें कैसे पता है, जिसपे ryuk शॉक हो जाता है और कहता है लगता है मैंने बोलने में काफी जल्दी कर दी। जिसपे लाइट कहता है कि मुझे तुम्हें सच बताना होगा, मैं भी मेंबर हूँ टास्क फोर्स का, उन गिने चुने लोगों में से एक जिन्हें एल ने खुद से चूज किया है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक इलाइट लोगों का स्क्वाड। जिसपे शोकोमाकी कहती है कि शुक्रिया तुम्हारा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी टास्क फोर्स ऑफिस जाके खुद बात करना चाहती हूँ। वो जाने लगती है और लाइट उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। उसके बाद सीन दोबारा एल पे आ जाता है और एल कहता है कि पुलिस स्टेशन में अभी कौन है। सब कहते हैं कि अभी तो वहां पे कोई भी नहीं है। जिसपे एल कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, किसी ना किसी को तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। दूसरी तरफ लाइट पूरी कोशिश कर रहा होता है शोकोमाकी को रोकने की और कहता है कि तुम एल से भी डायरेक्टली कभी मिल नहीं पाओगी। जिसपे वो बताती है कि मैंने एल के अंडर काम किया एज ए स्पाई। जिसके बाद लाइट उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि जब तुम सिर्फ एल पे ही ट्रस्ट करती हो तो मेरा क्या काम है। तो वो कहती है कि तुम मुझे एल की याद दिलाते हो इसलिए मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है। जिसपे लाइट कहता है कि टीम को तुम जैसे लोगों की नीड है, तुम काबिल हो और वैसे भी तुम यंग और ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। जिसपे वो कहती है कि अगर रे नहीं तो मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं। जिसपे वो कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ इस केस में इन्वेस्टिगेट करने दो। ये सुनकर ryuk हंसने लगता है, मैंने तुम्हें अपना नाम भी गलत बताया था। इसके बाद शोकोमाकी लाइट से माफी मांगती है और उसे अपना आईडी कार्ड देने लगती है, जिसे देखकर लाइट डेथ नोट पेज पे उसका नाम करेक्ट कर देता है और अपनी वॉच देखने लगता है। जिसपे वो पूछती है कि तुम बार बार अपनी वॉच क्यों देख रहे हो। जिसपे लाइट बताता है क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। वो ऑपोजिट साइड चलने लगती है और मर जाती है। और इसी के साथ अपना ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।